हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और एक बार इमेजिन कीजिए कि धरती के सारे इंसान गायब हो जाए, यानी कि धरती पे अब कोई ह्यूमन है ही नहीं। और ये अभी से नहीं, कुछ करोड़ों साल पहले से, जहां की हमारी एज इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुई थी मंकी वाली एज से, अगर वहां पे इवोल्यूशन ना हुआ होता तो फिर आखिर इस धरती का आज क्या होता। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और छोड़ के कहीं मत जाए, क्योंकि आधा दुर्ज्ञान सबसे हानिकारक होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस बात को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ करोड़ों साल पहले और बहुत पहले। तो चलिए करते हैं हम लोग टाइम ट्रेवल और जाते हैं समय में पीछे से बात को समझने के लिए। तो दोस्तों, लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही पीछे आ गए, क्योंकि ये डायनासोर वाला एज है और हमें जाना है मंकीज वाले एज में। तो जल्दी फिर से टाइम ट्रेवल करते हैं। तो ये बात है आज से करोड़ों साल पहले की। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब हैं एकदम एग्जैक्ट जगह पे, और ये जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन होना था। लेकिन अब वो इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जाना है कि अगर ह्यूमन का इवोल्यूशन ना होता तो क्या होता। अब इमेजिन कीजिए, इस धरती पे कोई ह्यूमन नहीं है, सिर्फ मंकी, जानवर और पेड़ पौधे, वोल्केनो, समुद्र है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए, किसी को नहीं पता ग्रेविटी है और वो इस वक्त है कहाँ पे, यानी कि उन्हें पता ही नहीं कि हम अर्थ पे हैं या नहीं है। और अब इमेजिन कीजिए कि एक मंकी पेड़ के नीचे बैठा है और टपक से उसके ऊपर कोई फल गिरता है, फिर वो ऐसे भड़कने लगता है कि मुझे किसने मारा। फिर हो सकता है बीच में लड़ाई हो जाए, और ऐसा ही कुछ लोगों के साथ हो। फिर ऐसा हो सकता है कि आपस में लड़ झगड़ के कुछ खत्म ही हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद सोचिए क्या हो जब ये सबके साथ होने लगे और एक साथ होने लगे। फिर वो सोचेंगे कि कोई आकाल आ रहा है और हम पे हमला हो रहा है, और फिर हो भी सकता है कि वो धरती को, यानी कि उस जगह को छोड़ के चले जाए और किसी और जगह पे जाके बस जाएं। लेकिन फिर वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लड़ाई हो जाए, और फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी वोल्केनो के पास जाके थम जाए और वोल्केनो इरप्ट होने की वजह से उनकी आधी प्रजाति खत्म हो जाए। फिर वो ऐसा सोचेंगे कि हम लोग क्यों ना समुद्र के पास जाके रहने लगे, और फिर उस समुद्र के पास जाएंगे और समुद्र में आएगा फ्लड। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय बाद वहां पे बाढ़ आ जाए और सब कुछ बह जाए, उनकी आधे ज्यादा प्रजाति खत्म हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे समझ लीजिए कि आधे ज्यादा प्रजाति खत्म हो चुके सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था इस धरती पे क्या हो रहा है। और अब सोचिए कि हमारी थोड़ी सी लोग बचे, यानी कि मंकी, चिंपैंजी और बाकी अन्य जानवर, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आखिर वो इस वक्त है कहाँ पे, यानी कि एग्जैक्टली उन्हें ये भी नहीं पता है कि हम अर्थ पे हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो फिर ये दूर की बात है कि उन्हें पता होगा कि ग्रेविटी क्या होती है और ऊपर आसमान में क्या है, और ऐसा कुछ है माइथिकली या फिर साइंटिफिकली। तो उन्हें अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर उस समय ह्यूमन ना होते तो हमें ये भी ना पता होता कि नेबुला गैलेक्सी और स्टार्स और ऐसी बहुत सी अन्य गैलेक्सी, जाके मिल्की वे गैलेक्सी और अर्थ और बाकी सोलर सिस्टम, हमारे प्लेनेट, हमारे सन, हमारा मून, ऐसा कुछ चीजें भी होती हैं। और भाई आप भी ना होते और मैं भी ना होता तो ये वीडियो भी ना होती और आपको ये पता भी नहीं चलता पता कि क्या होता। लेकिन अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट बात करते हैं कि धरती पे इसका क्या बुरा असर पड़ सकता था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, यानी कि बाढ़ आने की वजह से उनकी आधे ज्यादा प्रजाति खत्म हो सकती थी, वोल्केनो की वजह से उनकी आधे ज्यादा प्रजाति खत्म हो सकती थी, और ऐसे ही पूरी दुनिया भी खत्म हो जाती बिना कुछ जाने सोचे समझे, और आधे ज्यादा दुनिया खत्म हो जाती। और हमें इंटरनेट, हमारी बिल्डिंग्स, हमारी वगैरह वगैरह की चीजें हमें पता ही ना चल पाती अगर ह्यूमंस उस समय ना होते। तो आई एम श्योर और आई होप डैट आपको कुछ तो समझ आ ही गया होगा, और अगर फिर से ना समझ में आया तो फिर ये समझ लीजिए कि अगर ह्यूमंस ना होते तो कुछ सालों और कुछ सालों के बाद ये धरती खत्म हो चुकी होती। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ आया तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए ताकि मैं वीडियो देख सके सबसे पहले। तब तक